अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जनरल अवेयरनेस की सेट, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसमें सिर्फ मैंने जनरल अवेयरनेस को ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ये है सेट नंबर 1। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का पहला सवाल है, जैमिंग शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ए बॉक्सिंग, बी तैराकी, सी लॉन टेनिस और डी क्रिकेट। इसका सही आंसर है सी लॉन टेनिस। दूसरा सवाल, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? ए केलानी, बी महा, सी महाबली, डी कालू। इसका सही आंसर है सी महाबली। पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? ए पेशावर, बी मुल्तान, सी कराची, डी लाहौर। इसका सही आंसर है डी लाहौर। झझिया नृत्य भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही आंसर है ए बिहार। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ए मिहिर सिंह, बी सचिन नाग, सी वीर धवल खाड़े, डी सूफीयून शेख। इसका सही आंसर है ए मिहिर सेन। पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ए तबला, बी सितार, सी बीना, डी बांसुरी। इसका सही आंसर है बी सितार। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है? ए जम्मू कश्मीर, बी दादर और नागर हवेली, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ए जम्मू कश्मीर। किस वर्ष में क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारत के प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों हस्तांतरित किया गया था? ए 1887, बी 1842, सी 1864, डी 1858। इसका सही आंसर है डी 1858। सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए लालकृष्ण आडवाणी, बी नरेंद्र मोदी, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है बी नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में हराया था? ए आनंदपाल, बी चंद्रपाल, सी जयपाल और डी सुखपाल। इसका सही आंसर है सी जयपाल। 12 बर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। सबसे पुरानी गुफाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस काल की है? ए चोल राजवंश की, बी गुप्त राजवंश की, सी मौर्य राजवंश की, डी चेर राजवंश की। इसका सही आंसर है सी मौर्य राजवंश की। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ए 32 वर्ष, बी 42 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर है डी 25 वर्ष। भारत में किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट मिलेगा? ए कन्याकुमारी, बी रायपुर, सी रांची, डी दुर्गापुर। इसका सही आंसर है बी रायपुर। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को लागू करने का अधिकार है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा अध्यक्ष, डी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति।
बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, वह किस राज्य में है? ए असम, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है डी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? ए हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। इसका सही आंसर है ए हर्षवर्धन। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल और डी गुजरात। इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपनी सीमाओं को कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 6। इसका सही आंसर है सी 9। निम्नलिखित में से किसने मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इडबेक संचित प्रोग्राम के साथ साथ डेटा दोनों को रखने के लिए बनाया है? ए थॉमस एल फ्लावर्स, आर्थर सैमुअल, सी ब्लेचल पार्क, डी जॉन वॉन न्यूमन। इसका सही आंसर है डी जॉन वॉन न्यूमन। नीचे उल्लेखित सभी 4 नदियों केरल की नदियां हैं। इनमें से कौन सी राज्य की सबसे दक्षिण नदी है? ए नेयार नदी, बी पेरियार नदी, सी कुम्पन नदी, डी चालियार नदी। इसका सही आंसर है ए नेयार नदी। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप है? ए इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफर, बी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, डी इंडिटेंटेड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव और डी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस आउटपुट। इसका सही आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दिल्ली इज नॉट फार पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? ए खुशवंत सिंह, बी अनीता देसाई, सी अरुंधति राय, डी अस्किन बॉन्ड। इसका सही आंसर है डी अस्किन बॉन्ड। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पाक जलमरु मध्य और डैश की खाड़ी के बीच स्थित है? ए कच्छ, बी मन्नार, सी खंबात, डी खैम्बे। इसका सही आंसर है बी मन्नार की खाड़ी। हम्पी कैनरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए तैराकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी शतरंज। इसका सही आंसर है डी शतरंज। एड्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी गोल्फ, सी तैराकी, डी हॉकी। इसका सही आंसर है बी गोल्फ। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है? ए स्प्रेडशीट, बी वर्ड प्रोसेसर, सी विंडो, डी शेयरवेयर। इसका सही आंसर है सी विंडो। भारत का पहला कपड़ा मिल कॉटन मिल 1854 में डैश में कताई मिल के रूप में स्थापित किया गया था? ए दिल्ली, बी मुंबई, बम्बई, सी मद्रास, डी कलकत्ता। इसका सही आंसर है बी बॉम्बे। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी अरुणा आसफ अली, सी विजया लक्ष्मी पंडित, डी कृष्ण हठी सिंह। इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू जो कि यूपी की थी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? ए मोहना सिंह,
बी भावना कंठ, सी उज्ज्वला राउत और डी अनुपमा बनर्जी। इसका सही आंसर है बी भावना कंठ। अर्थशास्त्री के लिए डैश का अर्थ एक वस्तु या सेवा की राशि है जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हों। ए डिमांड, बी सप्लाई, सी प्राइस और डी इनकम। इसका सही आंसर है डिमांड। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।